हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और आज के शो में फोकस करेंगे सोने पर। क्या 75,000 की तरफ सोना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या सोना बैक टू बेसिक फंडामेंटल्स है? प्राइसेस यहां से किस ओर जा रहे हैं? क्या रणनीति होनी चाहिए? इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। साथ ही बातचीत करेंगे सिल्वर की भी, जहां पर प्राइसेस 89,000 के आसपास आ चुके हैं। बेस मेटल्स, क्या यहाँ पर अब सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा? चीन से क्या नए ट्रिगर्स हैं, इस पर भी करेंगे बातचीत। और बात करेंगे कैस्टर की, जहां पर सप्लाई इश्यूज की वजह से प्राइसेस में हमने तेजी आते हुए देखी। डिमांड पर्सपेक्टिव कैसा बन रहा है, प्राइसेस यहां से किस ओर जा रहे हैं, इन सब मुद्दों पर करेंगे हम बातचीत। हमारे साथ हैं कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा, निर्मल सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह, एलएनपी एडवाइजर सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा और आगे शो में सीपीएआई के पास्ट प्रेसिडेंट बीके सबरवाल भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन शुरुआत सोने के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर घरेलू बाजार हो या इंटरनेशनल मार्केट्स, प्राइसेस दबाव में कारोबार कर रहे हैं इस समय। हालांकि थोड़ी रिकवरी लोअर लेवल से जरूर दिखाई दी है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर देखेंगे तो प्रॉफिट टेकिंग का ही रहा है। गोल्ड में इंटरनेशनल मार्केट्स में 2590 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले प्राइसेस पर एक आउटलुक ले लेते हैं कुणाल का। कुणाल, अब ऐसा दिखाई दे रहा है जो भी शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटीज थी गोल्ड को लेकर वो तो हट चुकी हैं। अब जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं गोल्ड के, वहां उनको अब गोल्ड चेस कर रहा है। फेड रेट कट पर फोकस बना हुआ है और जो प्रोबेबिलिटी 80-90% तक बन रही थी, 25% 0.25% कट की, वो अब प्रोबेबिलिटी घटकर 60% के आसपास आ चुकी हैं। तो अब बड़ा सवाल यही है कि यहां से गोल्ड और कितना नीचे आ सकता है? फिलहाल फंडामेंटल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्या राय है कुणाल आपकी? गोल्ड के फंडामेंटल तेजी के ही है, कोई डाउट उसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को जो अभी का जो लास्ट मूव था वो प्रॉफिट टेकिंग आना था। जो 2023 में गोल्ड ने तकरीबन 25 से 28% रिटर्न दिया था, ये साल तकरीबन 40%, 2 साल में 65% का रिटर्न दिया था। तो करेक्शन जरूरी था गोल्ड की मार्केट में। वो करेक्शन के कारण आते रहते हैं, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो गया, ट्रम्प आ गया, तो ये सब रीजंस थे। तो इसकी वजह से एक प्रॉफिट टेकिंग आ गया है। आगे की ट्रेजेक्टरी अगर आप देखेंगे, यूएस की डेट 10 दिन में $35 ट्रिलियन से बढ़ के $36 ट्रिलियन हो गई है। आज से 1 महीने पहले ये डेट को सर्विस करने के लिए यूएस को $950 बिलियन का इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। आज 1.1 ट्रिलियन, $1.2 ट्रिलियन का इंटरेस्ट पे करना है उनको। सो ये सस्टेनेबल नहीं है, ये जो डेट है। सो आके अगर चाइना जैसे आप देखते हैं प्रोटेक्शनिस्ट मूव ले रहा है, तो इन्फ्लेशन आगे जाके बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। ऊपर से ट्रम्प टैरिफ लगाते हैं तो और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ऊपर से वो टैक्स कट करते हैं तो और फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगी। तो ये सब तेजी का, सो ये शॉर्ट टर्म का जो माहौल है, शॉर्ट टर्म में मेरी राय में गोल्ड 2525 और $2500 के बीच में बॉटम होना चाहिए। और ओवरऑल आगे का ध्यान तेजी का ही है। बायर्स डिप की रणनीति अपनाइए, नीचे आता है। आज गैप अप ओपनिंग है, ₹500 ऊपर खुला है। सो एग्रेसिव बाय अभी मत कीजिए। थोड़ा बहुत करेक्शन आता है अराउंड 2560-65 के आसपास, वहां पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कीजिए। मुझे गोल्ड में फंडामेंटली कोई मंदी नजर नहीं आ रही है। टेक्निकल कारणों के वजह से गोल्ड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आता रहेगा, आएगा, बट आगे के फंडामेंटल अभी भी तेजी के ही है। कुणाल, बॉटम आप कहां देख रहे हैं? 25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने मेंशन किया, या कोई और लेवल है? 2500 टू 2525 के बीच में बॉटम लग रहा है मुझे। ओके ओके, क्विकली एक चीज और कुणाल, ये फेड रेट कट को लेकर आपका क्या व्यू है और लाइकली इम्पैक्ट? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कहें या प्रोजेक्शंस कहें, वो तो यही बन रही है कि उतनी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी शायद यहाँ से नहीं रहेगी रेट कट की फेड की तरफ से। तो ऐसे में गिरावट भले ना हो, बट क्या रेंज रह सकती है गोल्ड की? ओके, लेट अस से फेड रेट कट नहीं करता है, ओके, दैट सिनेरियो, या हॉकिश कमेंट्री देगा, बराबर है। इन दैट सिनेरियो यूएस की बॉन्ड यील्ड और जोर से बढ़ जाएगी। ये जो 4.10 ईयर जो यूएस का 10 ईयर टी यील्ड है, जो फिलहाल 4.46 के आसपास चल रहा है, वो धीरे धीरे 5% हो जाएगा। अगर 4.46 से बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ होके 5% होता है, तो ये जो 1.2 ट्रिलियन का मैंने आपको जो इंटरेस्ट बोला, वो बढ़ के 1.35 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। सो ये बोल कुछ रहे हैं, करेंगे कुछ। सो इनका आगे जाके मे बी दिसंबर में ना करे, बट जनवरी में फिर से रेट करने ही लगेंगे। सो ये जो 4.75 पे फेड का रेट है, वो धीरे धीरे 4.5, 4.25, 4 ऐसे आते ही रहने वाला है 2025 में। सो रेट कट्स, सेंट्रल बैंक्स हैव नो चॉइस
but to cut the rates because they cannot service their debt if the interest rates are higher. So they have to cut the rate. एक पॉइंट ऐसा आएगा मार्केट में जहां पे सेंट्रल बैंक बोलेंगे सिर्फ कि हमको इन्फ्लेशन की पड़ी है, बट रियलिटी में दे कैन नॉट प्रिवेंट दिस इन्फ्लेशन आएगा ही सिस्टम में. सो मेरा ओवरऑल व्यू गोल्ड में तेजी का है. करेक्शन कंसोलिडेशन मार्केट में चालू रहेगा, थोड़ा बढ़ने के लिए 1-2 महीना लगेगा, बट आगे का डायरेक्शनल व्यू तेजी का ही है. मनोज झा भी हमारे साथ बने हुए, उनसे डिमांड ट्रेंड्स समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्विकली पहले प्राइसेस पर उनकी राय क्या है. मनोज जी, आप कैसे देखते हैं भाव को? तमाम ट्रिगर्स की हमने भी चर्चा करी, कुणाल से भी. अब फेड रेट कट पर तो डेफिनेटली नजरें बनी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके का रिएक्शन डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड्स में देखने को मिल रहा है, उसने कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर तो डाला है प्राइसेस पर. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि क्या इन स्तरों के आसपास अब बेस बन चुका है गोल्ड का? आप कैसे देखते हैं भाव को? नमस्कार दीपाली जी. देखिए, मेरे हिसाब से फेड रेट के अलावा जो है अभी जो प्रीमियम है गोल्ड में करीब मिनिमम $200 का प्रीमियम और है, जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन का है. और जियोपॉलिटिकल टेंशन में आज ही आप देखें $30 मॉर्निंग में ही बढ़ गया, क्योंकि बाइडेन ने कुछ ऐसी नीतियों के बारे में बोला, जैसे कि उन्होंने बोला कि रशिया पे वापस और डीप वॉर करें और यूक्रेन को प्रोवोक किया, मतलब अनुमति दे दी कि आप और उसको वॉर को बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं. और अगर जब ऐसा होता है तो ये टोटल जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है और रशिया भी उसके सामने कुछ और भी चीज़ें करती है, तो धीरे धीरे बातें बढ़ती है. तो उसको देखते हुए आज $30 का प्रीमियम बढ़ गया. लेकिन उसी चीज़ को अगर ये भी हम देखें, ट्रम्प जब जनवरी में आएंगे, आज भी उनके जो फॉरेन पॉलिसी के जो एडवाइजर हैं रिचर्ड जो है, उन्होंने इसकी काफ़ी निंदा की है. और उन लोगों का ऐसा सोच है कि जब भी ट्रम्प आएंगे तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें रिवर्स होगी. तो अभी टेम्पररी गोल्ड में काफ़ी फ्लक्चुएशन रहेगा और इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट कराएगा, और उसके वजह से गोल्ड टेम्पररी आगे बढ़ सकता है. लेकिन वंस ट्रम्प विल कम, गोल्ड रेट में आपको नरमी दिख सकती है. और दूसरी चीज ऐसी है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो इस मंथ शायद कट हो भी जाए, मुझे ऐसा लगता है 25 बेसिस पॉइंट से. लेकिन जनवरी ऑनवर्ड्स जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट की कटौती में थोड़ी कमी आएगी. ये सबको मालूम है, ट्रम्प आएंगे तो कुछ भी हो, महंगाई बढ़नी ही वाली है, और महंगाई बढ़ेगी तो आपको कहीं भी रेट कटौती में बहुत जैसा कि उन्होंने इशारा भी कर दिया अपने पिछले स्पीच में कि जो हमें रेट कट की कोई बहुत जल्दी नहीं है. तो ये रेट कट हो भी जाए तो अगले साल मुझे रेट कट ज्यादा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ी नरमी आ सकती है. अब आते हैं डिमांड्स के ऊपर. जी दीपाली जी. मनोज जी, रेंज क्या देख रहे हैं फिर आप? आपके हिसाब से बहुत तेजी नहीं है, तेजी भी शायद जो अपसाइड भी है वो भी थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड रहेगी जिन ट्रिगर्स का आपने जिक्र किया. आप फिर रेंज क्या देख रहे हैं, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ? देखिए, अभी राइट नाउ जो संडे को डेवलपमेंट हुआ है और बाइडेन जाते जाते जो तोड़फोड़ मचाना चाह रहे हैं, उससे हो सकता है एक बार और आपको अपसाइड मूवमेंट मिल जाए और दिसंबर तक आपको शायद $2500 के नीचे ना भी दिखे. लेकिन अगले साल मुझे दिखता है कि वो $2400 के तक आते हुए नजर आता है. तो 2500 से आपको यहाँ पे इनफैक्ट राइट नाउ और $50-60 के और ऊपर जो है $2650-2700 भी दिख सकता है, क्योंकि बाइडेन लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके जाना चाहते हैं. ओके, तो यानी वॉलेटिलिटी रह सकती है यहाँ से गोल्ड में, जो मनोज जी ने जिन ट्रिगर्स की बात कही, यहाँ से प्राइस शायद और बढ़ते हुए दिखाई दे, लेकिन अगले साल के लिए आउटलुक उतना दमदार नहीं है. चलिए फिर तो डिमांड पर्सपेक्टिव से भी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद सिल्वर पर भी बातचीत करेंगे. मनोज जी, फिलहाल डिमांड कैसी दिखाई दे रही है? वेडिंग बाइंग कैसी हो रही है? प्राइसेस जो थोड़ा हल्के हुए हैं, थोड़ी एनकरेजमेंट दिखी है कि कंज्यूमर्स के बीच में? देखिए, दिवाली पे तो बाइंग अच्छी थी, लेकिन पोस्ट दिवाली चूंकि रेट्स बहुत हाई थे तो पूरे मार्केट में सन्नाटा जैसा ही था, बहुत ज्यादा सेल्स नहीं दिखा. लेकिन जैसे ही ये रेट नीचे आया, उसके बाद से मार्केट में खुशहाली आई और लोग बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों की शादियां अभी हैं, रिकॉर्ड शादियां हैं, आप सबको मालूम है, तो उन्होंने बाइंग पिछले 2-3 महीने में की नहीं थी. तो अक्रॉस द कंट्री लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि ये गोल्ड रेट बढ़ ना जाए किसी भी तरीके से, तो इसलिए वो इसकी बाइंग कर रहे हैं. और लास्ट हफ्ता जो है वो बहुत ही अच्छा रहा और मुझे लगता है ये कंटिन्यू करेगा. आज भी जो गोल्ड रेट थोड़ा बढ़ा है
तो लोगों के मन में आशंका आएगी कि और भी गोल्ड रेट बढ़ ना जाए। तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा और टिल मिड ऑफ दिसंबर तक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। और दिवाली नो डाउट पिछले साल जैसी उतनी नहीं रही, वेट वाइज अगर देखें तो आप 5-10% नीचे रहा, लेकिन ओवरऑल जब रुपीज में देखेंगे तो वो ग्रोथ ही दिखा। लेकिन अभी हर साल उतना ज्यादा नवंबर और दिसंबर में बाइंग नहीं रहती है, लेकिन इस बार शादियों के सीजन में बाइंग अच्छी रहेगी क्योंकि पिछले 2-3 महीने में लोगों ने बाइंग नहीं की है। दूसरी बात, जो लोग जा रहे हैं खरीदी करने, वो हर तरह की ज्वेलरी खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लाइट वेट की ज्वेलरी खरीद रहे हैं। नया एक ट्रेंड देखने को मिला है कि मीडियम वेट से थोड़ा हाई एंड के भी लोग ज्वेलरी देखने जा रहे हैं और लास्ट वीक में ऐसी खरीदारी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगला 10 दिन बहुत ही अच्छा रहेगा ज्वेलरी मार्केट के लिए। ओके, चलिए, शुक्रिया मनोज जी आने के लिए शो में, ट्रिगर्स पर बातचीत करने के लिए, गोल्ड के और प्राइसेस पर भी अपनी राय देने के लिए। डिमांड थोड़ी सी पिकअप ज़रूर हुई है, लेकिन हम पहले से ये चर्चा करते आए हैं कि पिछले साल के मुकाबले जो ग्रोथ है वो 10% तक कम रह सकती है। प्राइसेस अगर स्टेबल रहे तो शायद ये जो पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ रेट हम देख रहे हैं वो थोड़ा बेहतर हो सकता है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पास सिल्वर बेस मेटल्स पर तो चर्चा करेंगे, साथ ही बात करेंगे कैस्टर की। बीके सब्बरवाल हमारे साथ मौजूद रहेंगे। चल वापस आते एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और बात करेंगे कैस्टर की। कैस्टर की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। एनसीडीएक्स पर नवंबर वायदा अपर सर्किट पर है। क्या है कारण, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीपीएआई के पास्ट प्रेसिडेंट बीके सब्बरवाल। सब्बरवाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो समझना चाहेंगे जो ये तेजी हम देख रहे हैं प्राइसेस में, ये टाइट सप्लाईज की वजह से है? क्योंकि रिसेंटली भी हमने देखा था कि जो करंट खरीफ सीजन में जो कैस्टर सीड एक्रेज थी वहां पर सिग्निफिकेंट ड्रॉप रहे थे। तो यही तमाम फैक्टर्स हैं और भी वजह है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं? भाई देखिए, 2-3 फैक्टर हैं। एक तो ये कि इस वर्ष में 17% लेस एरिया में कैस्टर प्रोड्यूस हुआ। गुजरात में बारिशों की वजह से ये ज्यादा हुआ। फिर जनवरी से लेकर अक्टूबर तक एक्सपोर्ट भी हमने देखा कि कंपैरेटिवली ज्यादा हुआ है। ऐसा लगता है कि क्रैश मार्जिन और इम्प्रूव होंगे और अगले 3 से 4 महीने तक ये 7,000 का जो प्रीवियस हाई था वो टच कर सकता है। और अगर डिमांड एक्सपोर्ट में और ज्यादा हुई तो 7,000 क्रॉस करने के बाद इवन 7400 का टारगेट बन सकता है। पर मोटा मोटा मुझे ये 6500 से 7,000 की रेंज टुवर्ड 7,000 ही नजर आती है। ओके, अच्छा, टोटल जो एक्रेज है वो कितनी एक्सपेक्टेड है? प्रीवियस रिपोर्ट्स तो इंडिकेट कर रही थी 16-17% तक का ड्रॉप रहेगा पिछले साल के मुकाबले। वो कहाँ स्टैंड करती हैं और प्राइसेस कैसे देख रहे हैं फिर आप यहाँ से? नहीं, मैंने बताया कि 17% लेस एरिया में इस वक्त प्रोड्यूस हुई है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्राइसेस नियर फ्यूचर में ही नेक्स्ट 3 मंथ्स इट कैन टच 7,000 तक जा सकती हैं, जो इसका प्रीवियस हाई है। ओके, यानी प्रीवियस हाईज जो है 7,000 के वहां तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। डिमांड भी फिर स्ट्रॉन्ग साइड पर ही डिमांड कैसी दिख रही है? मतलब सप्लाई शॉर्टेज की वजह से तो प्राइसेस को सपोर्ट मिला ही है, लेकिन डिमांड भी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक्सपोर्ट भी जनवरी से अक्टूबर के बीच में बढ़ा है, तो आने वाले दिनों में डिमांड भी थोड़ी ज्यादा ही होने की उम्मीद है विज़ लास्ट ईयर। ओके, एक चीज और क्विकली सर, अगर हम की कैस्टर सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को देखें तो सिर्फ एक तेलंगाना के अलावा बाकी सभी स्टेट्स में कम प्रोडक्शन की ही आकलन लगाया जा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ है? गुजरात, राजस्थान या और भी स्टेट्स हैं? नहीं, गुजरात राजस्थान में ही इम्पैक्ट ज्यादा है। वहाँ की गुजरात में जो बारिशें ज्यादा थी उसकी वजह से गुजरात में ही इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है।
ओके, चलिए शुक्रिया सर आने के लिए शो में और अपनी राय देने के लिए। तो 7,000 तक भाव जा सकते हैं कैस्टर के, ये यहाँ पर राय मिस्टर सब्रवाल की। चलिए क्विकली स्ट्रैटेजीज पर फोकस कर लेते हैं। भूपेश शर्मा, कुणाल शाह हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेश, पहले तो बेस मेटल्स पर बताइए, क्या स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी? चाइना की तरफ से जो न्यूज़ फ्लो आया है उसने इम्पैक्ट तो ज़रूर डाला है प्राइसेस पर और डेवलपमेंट भी बड़ी है। कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या कोई स्ट्रैटेजी रखेंगे बेस मेटल्स पर आज के लिए? जी नमस्कार दीपाली जी। बेस मेटल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि कॉपर में बिकवाली करनी चाहिए। 801 के आसपास कहीं भी कॉपर वायदा मिलता है तो उसमें बिकवाली करें। 805 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में मुझे लगता है कि 793 788 तक के लक्ष्य दोबारा देखने को मिलेंगे। वहीं अगर सेफर साइड जाना चाहें तो जिंक वायदा में बिकवाली कर सकते हैं। 279 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 273 और 270 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, कुणाल आप कैसे देख रहे हैं बेस मेटल्स को? ट्रम्प क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे? इन सब पर चर्चा करते करते चाइना की तरफ से जो डेवलपमेंट हुई है, जो उन्होंने टैक्स रिबेट कट करने की बात कही है या फिर जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को टाइटन करने की बात की है, क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप बेस मेटल्स पर? It's bullish for base metals. Whatever China has done is bullish for the international metals. So अभी देखिए इसका ओवरऑल इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है कि चाइना ने अपना जो चाइना में एक्सपोर्टर है उनको जब वो कॉपर एक्सपोर्ट करते थे तब 13% उनको रिबेट मिलता था, तो वो गवर्नमेंट ने कम करके 9% कर दिया है। सो अभी वो एक्सपोर्ट करेंगे नहीं, उनका इंसेंटिव कम हो गया है। वाई द हेल दे विल एक्सपोर्ट एग्रेसिवली? सो व्हाट दिस विल डू इज this will create glut within Shanghai or within the internal Chinese market, और एक दिन वो ग्लट एब्जॉर्ब करने के लिए चाइना आके कह सकता है कि हमारी जो स्टेट ओन एंटरप्राइज है वही ये कॉपर या एल्यूमिनियम बाय कर लेगी बिकॉज देयर इज अ ग्लट। सो दे डोंट वांट इंटरनेशनल मार्केट में वो टाइटनेस बना के रखनी है। इट इज़ यूएस वर्सेस चाइना। एक साइड पे यूएस टैरिफ डालने की बात कर रहा है, टैक्सेस डालने की बात कर रहा है, सैंक्शन डालने की बात कर रहा है, और दूसरी बाजू चाइना इन्फ्लेशन बढ़ाने की ट्राई कर रहा है। यूएस का फर्स्ट रेट कट, चाइना का स्टिमुलस। यूएस का ट्रम्प साहब का एग्रेशन कि वो टैरिफ लगाएंगे, चाइना ने दिखा दिया कि हम कॉपर एल्यूमिनियम हमारे इधर से बाहर नहीं जाने देंगे ज़्यादा। सो मेरा ऐसा मानना है कि इससे लॉन्ग रन में सप्लाई टाइटनेस हो सकती है। सो इट्स अ वेरी डिसपोलर वर्ल्ड। चाइना में ग्लट डेवलप होगा और एक्स चाइना टाइटनेस महसूस होगी। सो मुझे बुलिश लग रहा है ये इररिस्पेक्टिव ऑफ डॉलर इंडेक्स। अभी इसमें और इक्वेशन आता है एक डॉलर इंडेक्स का कि डॉलर इंडेक्स 107 हो गया या 108 हो गया तो क्या, तो थोड़ा बहुत करेक्ट होगा, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये बुलिश है मेटल्स के लिए। मेटल्स में इजाफा देखने मिल सकता है, तो कॉपर एल्यूमिनियम दोनों बाय करना चाहिए। ओके, तो बेस मेटल्स पर व्यू पॉजिटिव, कॉपर एल्यूमिनियम बाय करके चलना चाहिए, ये राय रही। चलिए शुक्रिया कुणाल और भूपेश आप दोनों का ही शो में आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।